हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। दिस इज़ डीजी एंड वेलकम टू डीजी अकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। सो ये वीडियो एसएससी एमटी 2025 के लिए जीएस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग फोर्थ वीडियो है और पहली 3 वीडियोज़ में हमने हिस्ट्री, स्ट्रेटजी के और पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि इन सब्जेक्ट्स के क्या मेन टॉपिक्स हैं और एसएससी एमटी 2024 के एग्ज़ाम में इनका क्या वेटेज रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें एवरेज की, तो ज्योग्राफी में इस बार हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एवरेज रहा है। और इकोनॉमिक्स में हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्टली शिफ्ट में 1 क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और किसी शिफ्ट में हार्डली 3 या 4 शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें ज्योग्राफी की, तो इस बार 65 शिफ्ट में लगभग 115 क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं। इस बार ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कृषि रहा है, जिससे इस बार भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में कृषि के लिए 3 प्रकार की फसलें मेनली उगाई जाती हैं। जैसे पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। रबी फसल में आपका गेहूं और मटर हो जाता है, गेहूं, चना, मटर, ये सब फसलें। खरीफ की फसल में सोयाबीन, धान, ये सब आ जाता है। और जायद की फसल में जो आपका इन दोनों के बीच में टाइम बचता है, जैसे मई और जून का टाइम है, इस टाइम में इनकी खेती की जाती है, जिसमें आपका तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब फसलें आती हैं। तो इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि की रबी ऋतु मतलब रबी फसलों का टाइम क्या है। तो उसकी शुरुआत अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है और कटाई आपकी मार्च और अप्रैल के बीच में होती है। फिर रबी फसल से क्वेश्चन आया। उसके बाद कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें एक जगह पे खेती करके उसके बाद वहाँ पे उसको जला के उसके बाद दूसरी जगह पे खेती की जाती है। तो उड़ीसा में उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कोमन भृंगा पामाडावी। फिर खरीफ फसल यानी सोयाबीन कौन सी फसल है, तो वो खरीफ की फसल है। उसके बाद गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। फिर गन्ना उगाने में कितने वर्ष लगते हैं, तो 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। उसके बाद झूम खेती यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता है, उसे दहिया के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो वो मध्य प्रदेश में जाना जाता है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पेंडा के नाम से जानते हैं। फिर धान फसल जो है, धान फसल की ये वेराइटीज़ हैं, जैसे ओस, अमन, बोरो। और फिर भारत की फसल ऋतुओं के बारे में पूछा गया, जैसे खरीफ, रबी और जायद। उसके बाद इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे पंचमढ़ी जैवमंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आया। ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं, तो वो सूर्य का प्रकाश है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो वो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद नदी तंत्र से क्वेश्चन आया, यानी रिवर सिस्टम से। आपको पता होगा जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो वो बहते हुए समतल में जाती है और प्लेनर एरियाज में वो कुछ इस प्रकार से बहती है। तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसको मिएंडर यानी सर्प, हिंदी में विसर्प बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन आया। फिर महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। दूध सागर झरना आपका गोवा में सिचुएटेड है। फिर नदी विभाजन किसे कहते हैं, जिसमें आपका नदी कुछ इस प्रकार डिवाइड हो जाती है, तो उसे डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा। फिर सिंधु नदी बेसिन से क्वेश्चन आया। यमुना नदी कर्करेखा के ऊपर बहती है। यू आकार की झील को क्या बोलते हैं, तो उन्हें ऑक्सबो लेक कहते हैं, यानी गोखुर झील। उसके बाद भारत की जलवायु से क्वेश्चन आया, जैसे भारत की ठंडी पर्वतीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो वो उत्तरी भारत में पाई जाती है। छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो जोन के बारे में पूछा गया। कोपेन स्कीम के बारे में एक क्वेश्चन आया। उसके बाद अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र यानी इनअप्रोप्रिएट रेन शैडो जोन, जो कि लद्दाख है। और काल बैसाखी को बौद्धशिला के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो वो असम में जाना जाता है। उसके बाद आम्र बौछार कहाँ होती है, तो वो केरल और कर्नाटक में होती है। और मरुस्थल में सबसे अधिकतम तापमान भिन्नता होती है, यानी दिन के टाइम आपका सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और रात के टाइम लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। तो इनकी रेंज जो होती है, यानी सबसे मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में बहुत ज़्यादा अधिकतम भिन्नता होती है।
तो ये सब क्वेश्चन भारत की जलवायु से पूछे गए हैं। इसके बाद भारत के भौगोलिक विभाजन यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पटकाई की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो वो पूर्वांचल भारत में पाई जाती हैं। फिर शंकु वृक्षों वाली भूमि से क्वेश्चन पूछा गया। शंकु वृक्ष यानी इस प्रकार के कुछ वृक्ष होते हैं जिन्हें आप कॉर्निफेरस ट्रीज भी बोलते हैं। ऐसे ही रण कहाँ पे स्थित है, तो वो गुजरात में सिचुएटेड है। बांध और परियोजनाएं से भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स। दामोदर नदी घाटी में कौन सा डैम सिचुएटेड है, तो वो मैथन डैम स्थित है। फिर ऐसे ही चेनाब नदी के सलाल बांध में कौन सी योजना है, तो वो पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। भाखड़ा बांध किस नदी पे है, तो वो सतलुज नदी पे स्थित है। ऐसे ही तिलैया बांध जो कि झारखंड में स्थित है। फिर भारत में इंडस्ट्री यानी लौह एवं इस्पात संयंत्र उड़ीसा में कहाँ स्थित है, तो वो राउरकेला में स्थित है। सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग क्या है, तो वो सूती वस्त्र उद्योग है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे रेलवे की बड़ी लाइन जिसे आप ब्रॉड गेज कहते हो, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो 1.6 मीटर होती है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। फिर बात करें चट्टानों और मिट्टी के प्रकार की, तो इसमें आग्नेय शैल के बारे में पूछा गया। फिर गैब्रो शैल किस प्रकार की शैलें हैं, तो वो आग्नेय शैल यानी इग्नियस रॉक्स हैं। अवसादी और कायंत्रित शैलें का निर्माण किस साइकिल से होता है, तो वो शैल चक्र यानी रॉक साइकिलिंग से होता है। फिर रेगोलिक से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद मृदा निर्माण का कारक क्या है, तो वो अपक्षय है यानी विदरिंग ऑफ सॉइल है। कायंत्रित शैल में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें होती हैं। उसके बाद शैलीकरण और जीवाश्म ईंधन किस शैल में पाया जाता है, तो वो अवसादी शैल में पाया जाता है। प्राकृतिक गतिविधियों से भी क्वेश्चन पूछे गए, यानी नेचुरल एक्टिविटीज से। जैसे सुनामी हो गया आपका, भूकंप यानी अर्थक्वेक हो गया। जैसे प्राकृतिक भूकंप आते हैं वो किस मंडल में आते हैं, तो वो स्थल मंडल में आते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोटक कौन सा होता है, तो वो कोल्डेरा ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है। सुनामी, फिर सुनामी के कारण क्या होते हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए। और टेक्टोनिक प्लेट्स सीमाओं की गति प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, तो वो 1 से 2 इंच प्रतिवर्ष बढ़ रही है। उसके बाद रिसोर्सेज एंड मिनरल्स यानी संसाधन और खनिज से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। जैसे किस नदी घाटी में कोयला भंडार पाया जाता है, लौह अयस्क उत्पादक बेल्ट कौन सी है, बोकारो बर्नपुर राउरकेला किसके लिए फेमस है, तो वो लौह और इस्पात के लिए फेमस है यानी आयरन और स्टील के लिए। गुआ और नोमुंडी की लौह अयस्क खदानें कहाँ स्थित है, तो वो झारखंड में स्थित है। मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। झारखंड में झरिया और रानीगंज स्थित है जो कि कोयला के लिए फेमस है। ऐसे ही अभ्रक और मीघा का उपयोग कहाँ होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर तालचेर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक में है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। फिर हाइड्रोलॉजी यानी जल विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आए जो कि कम है, 2-3 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से बने हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। आई होप आपको ज्योग्राफी के बारे में आइडिया लग गया होगा। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से और 65 क्वेश्चन पूछे गए हैं और टोटल ही 65 शिफ्ट थी, यानी आप मान के चल सकते हो कि हर शिफ्ट में एवरेज वाइज एक क्वेश्चन पूछा गया। तो अब देख लेते हैं मेन टॉपिक्स हैं। गरीबी और बेरोजगारी यानी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे तेंदुलकर समिति के आधार पर गरीबी रेखा में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, शहरी आय कितनी थी, गाँव की आय कितनी थी, ये सब पूछा गया। फिर गरीबी रेखा के नीचे भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा। गरीबी रेखा का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और गरीबी अनुपात सबसे कम कहाँ था, तो वो 2011-12 के बेसिस पे केरला में सबसे कम था। फिर उत्पादक वस्तुएं, कैपिटल गुड्स, सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुएं यानी पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं, तो वो टिकाऊ होती हैं। ऐसे ही सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण क्या हैं, तो सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हैं वायु और राष्ट्रीय सुरक्षा। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या नहीं है, उसके उदाहरण दिए गए थे और उस पर बेसिस क्वेश्चन आया था। उसके बाद सूक्ष्म वित्तीय यानी माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ही क्वेश्चन बने। जैसे सूक्ष्म वित्त के ग्रामीण मॉडल के को प्रपोज मोहम्मद यूनुस ने किया था, जिन्हें इसके लिए
नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और आपको पता होगा कि ये करंट में बांग्लादेश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी काफ़ी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार इसी से पूछे गए, जैसे SHG के DWCRA मॉडल का उद्देश्य क्या है। सेवा सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई, तो वो अहमदाबाद में 1974 में की गई। सेवा की फुल फॉर्म क्या है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है, जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद सूक्ष्म वित्त SHG में S का मतलब क्या होता है, तो वो सेल्फ होता है। फिर SHG यानी BLP यानी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में L का मतलब क्या होता है, तो वो लिंकेज होता है। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम की अवधारणा किसने स्थापित की, तो वो नाबार्ड के द्वारा शुरुआत की गई। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, जैसे सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा कम आय वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूलित बचत सूक्ष्म वित्त संस्थानों का प्राथमिक उद्देश्य ऋण और बीमा सेवाएं हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं सूक्ष्म वित्त से। और भारत की बैंकिंग प्रणाली से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे भारत का पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो वो रीजनल रूरल बैंक प्रथमा बैंक था, जिसे आप RRB के नाम से जानते हैं, जो कि मुरादाबाद में खोला गया था। ऐसे ही आक्रामक मौद्रिक नीति के रूप में RBI क्या करता है, तो वो रेपो दर बढ़ा दी जाती है। सूक्ष्म वित्त आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो वो 1992 यानी 1992 में शुरुआत की गई। उसके बाद वाणिज्यिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंक की भूमिका क्या होती है, किसी भी देश में केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी होती है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। फिर सरकारी बजट यानी बजट से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पूंजीगत प्राप्तियों का भाग कौन कौन सा है, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है। यूनियन बजट के लिए एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो वो 1807 में पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। फिर उसके बाद राजस्व प्राप्ति के घटक कौन कौन से नहीं है। शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, राजस्व घाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। और गैर कर राजस्व के उदाहरण पूछे गए, और घाटा क्या है, तो वह एक प्रवाह संकल्पना है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद भारत में इंडस्ट्रीज यानी भारत में उद्योग के बारे में पूछा गया कि कौन सी कंपनी निजी है और कौन सी कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है और कौन सी पब्लिक सेक्टर की है, और निजी क्षेत्र के उदाहरण भी पूछे गए। उसके बाद लेबर फोर्स यानी श्रम बल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कार्यशील जनसंख्या की आयु की सीमा जो है वो क्या होती है, तो वो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में होती है। उसके बाद लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स किस सेक्टर में है, तो वो सर्विस सेक्टर में है। 2019 से 20 में महिला श्रमिकों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो कृषि में है। GDP से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे राजस्व घाटा और GDP। राजस्व व्यय पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP पे क्वेश्चन इस पर आए हैं, जैसे GDP क्या है, GDP की परिभाषा क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में क्या शामिल होता है और क्या शामिल नहीं किया जाता। आयात निर्यात से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे भारत से निर्यात क्या होती है, तो वो काली चाय की जाती है। 1991 के 3 मुख्य आयामों की बात की गई, इस बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन इस बार पूछे गए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। और अगर आपने वो सारी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उसको चैनल पर विजिट करके देखिए, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स जो GS के अंडर में आते हैं उसका आइडिया लग सके कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।